इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं गैस की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो चार्ल्स ने प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में रिलेशन दिया था। तो आइए समझते हैं पहला इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो प्रेशर है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं तो ये आ जाएगा P/T और यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट K। तो हम कह सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो किसी भी गैस के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन स्केल में होता है या एब्सोल्यूट स्केल में होता है। उसके बाद में इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर यहाँ पर अब प्रेशर कांस्टेंट हो तो जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये इसका दूसरा स्टेटमेंट होता है, और यहाँ पर कंडीशन होती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो, सेम हो। तो गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये होता है एब्सोल्यूट स्केल में। अब इसको अगर हम इस साइड ट्रांसफर कर दें तो ये आ जाएगा V/T, और वापस से यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आ गया इक्वलिटी साइन आ गया। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो भी क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशियो भी क्या होता है, कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को भी इंक्रीज करना होगा। दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसी को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। अब इन दोनों के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, देखेंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, और इन दोनों में लीनियर रिलेशन होता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन से। जबकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। यदि किसी गैस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर ये ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जो तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर स्लोप होता है ये V0। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर केल्विन स्केल में होता है। आइए समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैस। देखेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि टेम्परेचर इसका T1 है, इसका T2। अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो देखेंगे टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 ज्यादा है। ये है T1 ग्रेटर देन T2। तो यहाँ पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तब यहाँ पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, तो दैट मीन्स प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन जस्टिफाई हो गई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है, जब हम उसको हीट एनर्जी देंगे, और हीट एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर लगने वाला फोर्स इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ऐसा मान लेते हैं अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को कांस्टेंट, तो अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर हमको पता है प्रेशर इंक्रीज होता है, और अगर हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई थी उतना ही वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा, और इसी को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। थैंक यू।